20,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी ज्वालापुर विधानसभा में। और ये किराए की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। त्रिदेव की नगरी है ये, इसीलिए ही उसका नाम त्रिदेव सम्मेलन भी दिया गया है। कि हरिद्वार ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है भाई त्रिवेंद्र रावत जी, उनको जिताकर भेजें। विश्व के पटल पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है और उसे लोग पप्पू कहते हैं। सभी को नमस्कार। देखिए ये हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का रोड शो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और यहाँ पर एक अच्छी सी रोड शो, और इसके बाद जाएंगे ऋषिकुल मैदान। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये बताओ, अरे एक मुझे ये बताओ, हर बात में जब भी कोई नेता आता है आप लोग चिल्लाते हो जेपी नड्डा को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, मतलब सिर्फ जय श्री राम बोल करके वोट लेना है आपको। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर वोट लेने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम देश में किया, प्रदेश में किया है, और जो गरीब वंचित शोषित के लिए काम किया है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और ये किराए की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। नड्डा जी को और धामी जी को जय श्री राम बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं उन्होंने हरिद्वार को मेडिकल कॉलेज दिया है, फ्लाईओवर की सौगात दी है इतने, और उत्तरी हरिद्वार में हॉस्पिटल बना है, इसलिए हम उन्हें जय श्री राम बोल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी को जय श्री राम, जिसको आपके प्रत्याशी ने क्या किया? त्रिवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार से आश्रम अखाड़ों से ग्रह कर उन्होंने जो माफ किया, और जो कांग्रेस ने उसमें व्यावसायिक श्रेणी में डाल दिया था उसे उन्होंने आवासीय श्रेणी में डाला। हरिद्वार के लोग ऋणी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। और हरिद्वार को जो कांग्रेस के लोगों ने, हरी सावंत ने गंगा मां को स्कैम बताकर, एक क्या नाम है, एक तरह का चैनल बताकर, एक तरह का नदी बताकर उन्होंने गंगा का अपमान किया था, और त्रिवेंद्र जी ने उन्हें गंगा का दर्जा देने का काम किया, मां गंगा का दर्जा देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार त्रिवेंद्र जी के साथ खड़े हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे साथ हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे फिलहाल आप पूरे सिनेरियो को देख करके? आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हरिद्वार के भ्रमण पर आ रहे हैं, और वो हमारे आश्रम जो वेद मंदिर है उनके सामने से गुजरेंगे। आज भारी संख्या में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता और जिले के तमाम कार्यकर्ता आज उनका वेद मंदिर के सामने भव्य स्वागत करेंगे। उनको लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हरिद्वार में आए हैं, वो हमारे अतिथि हैं। तो आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज वेद मंदिर के सामने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत होगा। टिकट होने के बाद मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी दावेदार थे। ये जो टिकट हुआ वो कितना बेहतर है या बेहतर नहीं है, या और ज़्यादा बेहतर किसी के लिए हो सकता था? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारी पार्टी में एक अनुशासित पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करता है, जिस भी प्रत्याशी को तय करता है, वही हमारा प्रत्याशी, और सारे कार्यकर्ता उनको जी जान से जिताने में लग जाते हैं। लोकसभा ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दा क्या है बेसिकली? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार का चुनाव जीतेंगे तो काम किया जाएगा? जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2024 में इस देश की आर्थिक व्यवस्था तीसरे नंबर पर लानी है, मैं समझता हूँ वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो विकास पिछली सरकारों ने 50-60 सालों में नहीं किया, वो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने 10 साल के अंदर इतना काम किया है। हरिद्वार ग्रामीण की हम बात करें, चूंकि देखिए वो विधानसभा अभी कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस के विधायक वहाँ पे हैं, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में कितने वोटों का मार्जिन आपको लगता है कि बीजेपी ले पाएगी या कांग्रेस लेगी? सबसे बड़ी बात तो ये, पिछली बार हम वहाँ से 7,500 वोट से जीते थे, लेकिन पिछली बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं था, मैं वहाँ पर चुनाव हार गया था। हमारे पूरे कार्यकर्ता, हरिद्वार ग्रामीण की पूरी टीम भाजपा की जी जान से दिन रात लगी हुई है कि हरिद्वार ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है भाई त्रिवेंद्र रावत जी, उनको जिताकर भेजें। लेकिन वहाँ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर विधायक कांग्रेस की है तो लीड जो है कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, हरिद्वार ग्रामीण पे खासतौर पे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी।
की चांसेस हैं अगर हम बीजेपी की बात करें तो? कम से कम 10,000 से ज़्यादा लीड से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विधानसभा हरिद्वार विधानसभा से श्री त्रिवेंद्र रावत जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत के जो है रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हरिद्वार विधानसभा। यहाँ पे कांग्रेस की रैली बहुत बड़ी हुई थी। कांग्रेस की रैली फ्लॉप। आज से 1 महीने पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा है उनकी रैली देखी होगी, जो उनका सबसे बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे भी 100 जन इकट्ठे नहीं कर पाए थे। तो कांग्रेस की ये हालत है, सिर्फ पेड वर्करों के द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी हरिद्वार के अंदर। बीजेपी में सच्चे कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता है। हम खुद पिछले 10 साल से जो है, जब आप लोगों ने पन्ना प्रमुख बना रखा है तो सदस्यों की संख्या तो ज्यादा होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश संगठन तक मजबूत है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई द्वेष के साथ कार्य नहीं करता है। आज हरिद्वार में जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और त्रिदेव सम्मेलन नाम दे दिया गया। मैंने पढ़ा उस पोस्टर को, लिखा गया त्रिदेव सम्मेलन। क्या है त्रिदेव सम्मेलन, बताएंगे जरा आप? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये भगवान की अपनी नगरी है, आप जानते हैं, त्रिदेव की नगरी है ये, इसीलिए ही उसका नाम त्रिदेव सम्मेलन भी दिया गया है। और यहाँ से ही एक आगाज आज जाएगा। और देखिए जितना उत्साह लोगों के अंदर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए, सौभाग्य का पल है। अभी तक तो बात हो रही थी कि भाई टिकट सारा सब कुछ हो ही गया, हर जगह जो रैलियां हो रही हैं, यहाँ अब जो हरिद्वार में अब जो रैली हो रही है, कितनी भीड़ हो सकती है, चांसेस कितने हैं? ये भी जो होने वाली है यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इसमें कई हजार लोग ऋषिकुल के मैदान में कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। और अब हम सब एक हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन पार्टी एक को ही टिकट देगी ना, जिसको मिल गया उसकी जय जयकार। ये बताइए, बीजेपी के पास कोई सूत्रीय कार्यक्रम भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने 72 सूत्रीय कार्यक्रम बना लिए। अरे 72, वो तो चाहे 1072 सूत्री बना लें, आपने देखा नहीं उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। हमारे पास जो लीडरशिप है वो विश्व विख्यात है। विश्व के पटल पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है, और उसे लोग पप्पू कहते हैं। आप कह रहे हो, वो थोड़ी कह रहे हो, वो तो इतना विदेशों में पढ़ करके आए और आप कह रहे हो। कांग्रेस का 72 से बहुत पुराना नाता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बस नहीं क्या है वही तो बताइए ना। वो लोग, मुझे रुके वो लोग जो है इतने सूत्रीय कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है कि नहीं है? आप एजेंडा क्या? देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सीमाएं विकसित हो रही हैं, बिल्कुल सुरक्षित हो रही हैं। आप देख नहीं रहे हमारी आर्थिकी कितनी मजबूत हुई है, किसानों, महंगाई बढ़ रही है, आदमी बोल रहा है हर कोई। ये तो सब विपक्ष के लोग बोलते ही है, उनका तो काम है बोलना। कुछ भी बढ़े हम सब स्वीकार है, कैसे मोदी जी के साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, जो राम को लेकर आए हैं वो कान्हा को लेकर आएंगे। तुम मथुरा की तैयारी करो, हम फिर से कमल खिलाएंगे। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा एजेंडा है। देवलोक का दिव्य तेज मोदी जी के रूप में पधारा है। भारत का प्रधानमंत्री हमें प्राणों से ज्यादा प्यारा है भाई, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। महोदय, आपने जबरेडा का प्रोग्राम देखा होगा, कैसा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ है, और ऐसे ही हर विधानसभा में प्रोग्राम होते जा रहे हैं। 5 लाख प्लस की जीत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। 5 लाख का कोई कैलकुलेशन तो कोई दे नहीं रहा है, सब कह रहे हैं 5 लाख। कैलकुलेशन आपको जनगणना के बाद मिल जाएगा। कमल सा प्यारा है जो, अरे कमल सा प्यारा है जो, और देश का जो प्राण है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हर एक का कल्याण है भाई, हर एक का कल्याण है। शौचालय पर रुक जाओ, 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार। बूथ पे हमारे कार्य कम कर रहा हूँ एक मिनट। अरे आप लोग कह रहे हो 400 पार, बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि 300 साढ़े 300 सीटें। 400 पार प्लस होगा अब की बार 400 पार प्लस। जिंदाबाद।
आप लोग 5 लाख वोट से तो जीत नहीं रहे हैं। अब की बार बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे हैं मोदी जी। कितना नहीं, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम लोग यहाँ से 6 लाख से जीत रहे हैं। 2.5 लाख से? हाँ। और सारे 5 लाख बोल रहे हैं, आप 2.5 लाख बोल रहे 6 लाख से बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। 4 जून को देख लेना आप, 4 जून को देख लेना सभी। 4 लाख वोटों जीत रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं 5 लाख जीतेंगे, 5 लाख। 4 लाख से पूरे। पहली बात बताओ तो 2 लाख। 4 लाख। आंकड़ा कुछ भी हो, आंकड़ा जो भी होगा लाखों में होगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं वो कहना को भी लाएंगे। आप मथुरा की तैयारी करो, हम फिर से कमल खिलाएंगे। यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा एजेंडा है। ये भाजपा कह रही है कि अब 5 लाख वोटों से जीतेंगे। भाजपा कह रही है कि हरिद्वार लोकसभा 5 लाख वोटों से जीतेंगे। सच्ची बात है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से 500 वोटों से जीतेंगे। भारत में, पूरे भारत में सनातन समाज के जितने भी संत और सनातनी हैं, पूर्णतः इन 10 वर्षों में सब कुछ बदल चुका है। जब से अयोध्या और 370 का हुआ है, सनातनियों को राष्ट्र मजबूत हुआ है, उधर अध्यात्म मजबूत हुआ है। राम मंदिर बोल करके महंगाई रहने देंगे, बेरोजगारी रहने देंगे, लेकिन राम मंदिर बोल करके भाजपा को वोट देंगे। आप पिछले वर्षों में आंकड़े उठाकर देखें, तब महंगाई पे बोलते उन लोगों को अच्छा लगता है। देखिए टीआरपी जब आती है उसके अनुसार जब देखा जाता है तो अभी तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। आप ये सोचिए कि अन्य यूरोप जब भाजपा की सरकार आई थी तो पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 2014 में पेट्रोल की कीमत कितनी थी? मैं कह रहा अभी कितनी हो गई है? अरे आप एशिया से तुलना करिए ना। अब मात्र इस भारत के जो जितना प्रोग्रेस हो रहा है, जितना बढ़ रहा है देश, उस पर तो कुछ भी महंगाई बढ़ाई नहीं गई है। और कर्ज कितना बढ़ गया साहब? कर्ज तो आंकड़ों में आपके कहने से, आंकड़ों में नहीं, सच्चाई में। भारत सरकार इतना दे रही है तो बताई देती है कि हमारे पास कर्जा कितना है। देखिए पूरे विश्व में कर्जा सर जी, कर्जा। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में, पूरे राष्ट्रों में जहाँ कर्जा लिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है, ये पूरी की पूरी कांग्रेस है। सड़कें तो देखो सर, सड़कें क्या है, बवाल बना हुआ है देखिए सर। अमेरिका के ऊपर भी 200% कर्जा है, अमेरिका के ऊपर भी। और अभी इंग्लैंड की हाल देख लीजिए, जिन्होंने अपना कभी कभी ये लोग कहते हैं कि भैया हमारी जो सरकार है अलग करेगी, हम दुनिया में सबसे बड़े हो जाएंगे, सबसे अलग हो जाएंगे। और आप जो है बता रहे हैं कि भाई अमेरिका के पास इतना कर्जा, उतना कर्जा। जीडीपी का 18% मात्रा है और 200% अमेरिका पर है। 100 रुपए पहले, 100 रुपया जो है आपके पास कर्जा था, अब 300 रुपये हो गया है देश के ऊपर। और यही बोल के आए थे कि आपके पास कर्जा आ गया, कर्जा हो गया। अब कर्जा और बढ़ गया, अब क्या करेंगे आप लोग? कर्जा नहीं है, 200% अमेरिका की बात। 300% कर्जा बढ़ गया भाई जब से सरकार आपकी आई है। और 70 सालों में जितना लिया उससे 3 गुना अभी ले लिया। और इनकम कितनी हो गई है? कितनी इनकम? जीएसटी से लेकर रोड के लेकर। भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? गरीबों की पार्टी है सर, वो गरीबों की पार्टी है। और मोदी जी ने देश में बहुत अमीर पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास। मैं सोचने वाली पार्टी है। बहुत विकास करा, बहुत विकास लेडीजों के लिए। आज लेडीज सक्षम हो रखी है। क्या करा? क्या नहीं करा? समूह को इतना आगे बढ़ा। ये पूछो कि क्या नहीं करा? इतना उपलब्धि गिनाएंगे हम कि थक जाओगे आप भी। इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिला है, वो आज हमारे मोदी जी के, जो हमारे मोदी जी ने हमारे लिए किया है उसके लिए, और उज्ज्वला गैस के लिए। और हाँ, क्या चीज नहीं है, हम हर चीज के लिए बोल सकते हैं कि हमारे मोदी जी रोड पे आ रखे, माननीय मोदी जी के कारण आ रखे। इतनी क्षमता भरी हम तो आज हमारे मोदी जी हैं जो महिलाओं के लिए सोचा है। और किसी भी सरकार बनी इतनी कभी किसी ने नहीं सोचा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब महिलाओं के लिए, सब सर्व समाज एकता के, सबके लिए एक ही काम करे, सबके लिए एक ही काम करे। सोचा क्या है? सवाल तो ये कि सोचा क्या है? शौचालय भी उन्होंने दिए, उज्ज्वल गैस उन्होंने दिए, गरीबों के लिए घर दिया, गरीबों के लिए इतना घर दिया, क्या नहीं दिया? फिर राशन खिला रहे हैं। तो हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को ही बनाना। ये होता, महंगाई नहीं बढ़ रही है? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ रही। मजदूरी भी तो बढ़ाई। मजदूरी आज एक मजदूर की 5000 दिहाड़ी है, 5000 से ऊपर मजदूरी है। महंगाई तो बढ़ेगी तो मजदूरी भी तो, मजदूर विकास हो रहा वो भी तो देखिए सर।
रुपए का 100 रुपए दिहाड़ी थी, आज 100 रुपए दिहाड़ी, आज 500, 600, 10 रुपए, 1000 रुपए दिहाड़ी है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तो बजट बनेगा ही, ये है। नहीं, ऐसी महंगी हो रखी है। समझ गया जी। आज आप स्वागत कितनी बार कर चुके हैं आप लोग? बहुत सारी दफे कर चुके हैं हम हमारे माननीय नड्डा जी का। ये तो शायद मेरे कार्यकाल में तो दूसरी दफे हो रहा है। एक बार ऋषिकुल में किया था और एक बार ये है हमारे माननीय स्वामी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के कार्यालय के सामने। तो हमारा सौभाग्य है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने स्वागत किया और वो बंदा चुनाव हार गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जीत गया? ऐसा होगा भी नहीं। हम बहनों का आशीर्वाद उनके साथ है पूरे। चुनाव जीत गया होगा? बिल्कुल चुनाव जीत गए। हमारे आशीर्वाद से, सारी बहनों के आशीर्वाद से चुनाव जीते और जीतेंगे और जीतते रहेंगे आगे भी जी। चलिए भाई, ये भाजपा का अपना पर्सपेक्टिव है, हर नेता का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इस वक्त हरिद्वार विधानसभा में रैली है। हरिद्वार लोकसभा के चुनाव को लेकर के योगेश चौहान जी, जो कि इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, तो सवाल यह है कि आखिर इस चुनाव में आपके प्रभारी वाले नेतृत्व में कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे? दूर जाइए आप। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि 14 लोक विधानसभाओं में सबसे अधिक मतों से हरिद्वार विधानसभा में मत मिलने वाले, सबसे अधिक विधानसभा इसी मतों से जीते जाने वाली है। एक बात बताइए, आपने कहा कि सबसे अधिक मतों से यही जीतेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई डोई वाला ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, उनकी अपनी ताकत है, मैं अपनी ताकत के बल पर कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर कह रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये प्रतिद्वंदता, स्वस्थ प्रतिद्वंदता ही हम सब लोगों का जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली है और यही 5 लाख पार के नारे को चरितार्थ करेगी। कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे हरिद्वार से? शायद जमानत भी जब्त हो सकती है हरिद्वार से। जी, हरिद्वार से जमानत जब्त हो सकती है विधानसभा में कांग्रेस की। अरे और बीएसपी और उमेश कुमार जी का? ये निर्दलीय बीएसपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो दोनों भी जमानत जबकर इस विधानसभा से जाने वाले हैं। अच्छा बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आखिर वोट दे तो कोई क्यों वोट देगा? बात तो ये है, क्योंकि सबका ये सवाल है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीरो टॉलरेंस को लेकर आने वाले इस प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, उसी को अन्य आदरणीय धामी आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले और केंद्रीय नेतृत्व का उन पर विश्वास, ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती है और जनता का अति विश्वास ये आपको दिखाई दे रहा है बड़े हुजूम के लिए साथ। तो यही एक कारण है कि लोग त्रिवेंद्र जी के साथ जुड़े हैं और त्रिवेंद्र जी को वोट कर रहे हैं। इस चुनाव में कोई मुद्दा वगैरह है भी कि नहीं है? विकास ही केवल एकमात्र मुद्दा है और विकास के नाम पर ही जनता इतना बड़ा जन समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रही है। त्रिवेंद्र, बात यह है कि मुद्दा क्या है, आपका मैनिफेस्टो कहाँ है ये बताइए। देखिए, मैनिफेस्टो तैयार हो गया है, अगले 1-2 दिन में आपके सामने आने वाला है। ये आएगा ही नहीं? विधिवत आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, देखिए ये इस वक्त जो है बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात कर रहे हैं और हरिद्वार में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी इस वक्त पूरा खुशी से झूमते हुए, देखिए सुरेश राठौर जी हमारे साथ हैं। बात करूंगा, सीधा ज्वालापुर पे जाऊंगा। ज्वालापुर विधानसभा का चुनाव, चूंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के विधायक है वहां पे, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी कितने वोट ले पाएगी? सीधा सवाल तो यही है। भारतीय जनता पार्टी 20,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी ज्वालापुर विधानसभा में और 400 का आंकड़ा पार करेगी पूरे देश में। ये जनसमूह इस बात का सूचक है। हम लोग बता रहे हैं उत्तराखंड के अंदर भारी मतों से 5 की 5 लोकसभा जीतेंगे और भारी मतों से ज्वालापुर विधानसभा को भी जीत कर लाएंगे। अभी 5 सीटों की बात छोड़ते हैं, फिलहाल तो हम ज्वालापुर में, चूंकि आप कह रहे हैं 20,000 वोटों जीतेंगे, रवि बहादुर जी कह रहे हैं जी अरे 10-15 हज़ार 20,000 वोटों से तो हम जीतने वाले हैं। जब 4 मई को पता चलेगा, रिजल्ट आ जाएगा, इनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी कांग्रेस के लोगों की। पहले उनकी पत्नी को हराया था, हरीश रावत खुद हारे, इस बार उनका बेटा हारेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार लोकसभा को परचम लहराएंगे। आप हरीश रावत जी के बेटे को कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं कि ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अगर कोई और आता तो आपकी स्थिति खराब होती, मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती। रूप से कमजोर नहीं, महाकमजोर है। हमने कहा उनकी पत्नी हरीश रावत की रेणुका रावत, वो हारी, हरीश रावत जी हारे और उनका बेटा ये भी हारेंगे। निश्चित रूप से उनको पराजय का मुंह सामना करना पड़ेगा और भारी मतों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे। लेकिन बात यह है कि बाकी जो कैंडिडेट हैं, बीएसपी के और निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार, ये दो, भाई बीएसपी वाले भी कैंडिडेट हैं, वैसा तो है नहीं उनको छोड़ देंगे आप,
तो इन लोगों का जो समीकरण है मुस्लिम प्लस दलित, तो ये तो जीत कर निकल रहे हैं। देखिए, दलित तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुस्लिम बिखरा हुआ है, कुछ उमेश के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ बसपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक मतों से इस हरिद्वार लोकसभा के अंदर जीतेगी। सिर्फ एक सवाल, बहुत लास्ट सवाल, आखिर भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट दे, आप अगर अपनी विधानसभा से गुजारिश करेंगे या लोकसभा के लिए कि भाई वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट दे तो क्यों वोट दे, ये बता दीजिए बस। विकास का मुद्दा, हमारी जन समस्याओं को लेकर, चाहे वो गैस, 10 साल तो हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, निश्चित रूप से हमने जो सुख सुविधाएं दी हैं, फ्री अनाज बांटा है, कोरोना के टाइम पे फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया, उसके साथ में फ्री अपनी गैस बांटने का काम किया, मकान बनाने का काम किया, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का इस बात का सूचक है। आगे क्या करेंगे, बात तो ये है। अभी जो जो किया वो आप बोल रहे हैं, अभी क्या करेंगे? हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। 2024-29 तक बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके बाद तक बनेगा, लेकिन इस बार तीसरा टर्म जो होगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए भाई, सुरेश राठौर जी ने बताया सबके अपने गणित हैं और हर गणित का अपना कैलकुलेशन है, और देखते हैं कौन जीतता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये पूरी जो रैली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, ऋषिकुल मैदान में अपना संबोधन देंगे, और इस वक्त हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको कि जो भीड़ है वो है, और एक अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी मानी जाती है, इस आधार पर पूरा आप ये यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, और बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम बात करते रहेंगे, अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार, अब की बार, अब की बार, ठीक है, अभी बताइए, अब की बार 400 पार आप लोग कह रहे हैं, सीटें ऑलरेडी जहां से जितनी आनी आ चुकी है, घटने के चांसेस है, बढ़ेगा कहां से? क्यों, आपने ईवीएम चेक कर लिया है? बढ़ेगा कहां से? आपने ईवीएम जितने, अब मान लीजिए जिस राज्य में आपने 10 सीटें जीती हुई हैं, वहां से क्या 11 सीटें जीत लेंगे आप? जितनी सीटें जीती थी हमने पिछली बार, उससे ज्यादा जीतेंगे, तो अब आप अंदाजा लगा लो। अच्छा बताइए, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। सीटें पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, पूरे देश के लिए 400 पार कर। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मान लो 5 सीटें हैं, 5 सीटें आप जीते हुए हैं, संभावनाएं सीटें बढ़ने की तो है नहीं। सीटें बढ़ने की पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ, अब की बार, अब की बार भाजपा ने महिलाओं के लिए क्या किया? भाजपा ने महिलाओं के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि आज आपको पूरा हरिद्वार भगवा में दिखाई दे रहा है। इससे पहले इतनी सरकारें रही, आपने कभी ऐसा देखा कि प्रत्येक महिला भगवा रंग की टोपी सर पे लगाए और सड़कों पे घूम रही है? ये महिलाओं के लिए किए हुए काम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी कार्यक्रम हो भारतीय जनता पार्टी का, अंत में एक स्टेटमेंट जरूर निकल के आता है, जय श्री राम, और ये जय श्री राम का नारा है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में खुले तौर पर चल रहा है। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये टार्जन वाली कार लेके चल रहे हैं भाई। हाँ, ये टार्जन वाली कार से अभिवादन कर रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ, इसका इंटरव्यू ले लेते हैं, आ जाओ, तो बैठो। अपनी गाड़ी है। आपकी गाड़ी? हाँ। ये कैसे बना दिया आपने टार्जन वाली? हैंड मेकर है। हैंड मेकर का मतलब कैसे चलती? इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार, उत्तराखंड की पहली गाड़ी है, विंटेज कार। हाँ, ये हरिद्वार में बनाई है मैंने स्वयं। तो आप भाजपा के नेता का स्वागत कर रहे हैं? नहीं, हमारा धर्म है, कर्म है, काम है। भाजपा के नेता का स्वागत करना आपका कर्म है? कर्म नहीं, काम है। अच्छे काम है, बताइए। अरे अच्छे काम कर रहे हैं। कौन अच्छा काम कर? मोदी जी हमारे योगी जी। बताओ किसके बारे में पूछना है? योगी जी तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री वहाँ के तो बात, आप अगर चैनल चला रहे हो यहाँ पे, टीवी कहाँ देख रहे हैं, तो फिर वो वहाँ चल रहे तो यहाँ भी तो असर पड़ रहा है। हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश मंत्री हूँ मैं। बताइए, तो फिर अच्छा भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा काम कर रही है? खाली हिंदुत्व? ऐसा नहीं कहोगे हिंदू हिंदू कर रही है। क्या कर रही है? सड़कें भी बनी, आप उत्तराखंड में रहते हो ना, सड़कें देखी आपने? बद्रीनाथ तक सड़कें 1 नंबर। ये गाड़ी मेरी बद्रीनाथ जाएगी,
सिर्फ सड़क की वजह से, खड़े खड़े होते तो टूट जाती। धन्यवाद। देखिए भाई, सबके अपने अपने तौर तरीके। देखिए ये ऋषिकुल मैदान है और इस ऋषिकुल मैदान में आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, साथ में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और इस वक्त भीड़ देखिए आप मेरे पीछे, एक तरफ आप देख सकते हैं उधर जेपी नड्डा जी, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मदन कौशिक जी हैं और स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, बहुत से लोग, जो भी लोग यहाँ बैठ सकते हैं। साथ में एक गाड़ी अलग से मैं देख सकता हूँ कि संजय गुप्ता जी की चल रही है। ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी बातें, रोड शो हुआ। देखिए हर पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हर पार्टियां सोच रही हैं उनका दम ज़्यादा दिखे, वो ज़्यादा मजबूत दिखे, और उसी मजबूती के कारण ये पूरा आप देख सकते हैं कि रोड शो में लोगों की भीड़, लोगों की संख्या। आप इस पूरे कवरेज को हमने दिखाया, पूरे कवरेज की हमने बात की, अन्य लोगों से भी बात करेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोड शो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये जो जेपी नड्डा जी आ रहे हैं यहाँ पर, उन सभी विषयों को लेकर के हर मुद्दे पे बात करते हैं हम, और मुद्दे पे बात करने के बाद सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल करके आते हैं। लेकिन आप देखिए ये जनसभा को संबोधित करने जेपी नड्डा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आ रहे हैं और सबके अपने अपने तौर तरीके हैं किसी भी बड़े नेता को कोई बात पेश करने की। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसी बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हरिद्वार लोकसभा से संबंधित। बात निर्दलीय कोई चुनाव लड़ रहा हो या कोई किसी पार्टी से, सबकी बात हम आपको बताएंगे। यहाँ इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा जी आए हैं, आइए हमारे साथ। और हर एक विषय को लेकर के दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, हम आपसे बात करते रहेंगे। आप जो कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए, और बताइए कि किसकी रैली में है दम, किसकी रैली में है दम, और कौन जीतेगा और कौन पाएगा वोट कम। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।